हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैनी सब्सटेंसेज आर फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बेटा बहुत तरह के सब्सटेंसेज हैं। आप देखते हो कुछ कोई वुड का सब्सटेंस है, कोई मेटल का बना हुआ है, कोई प्लास्टिक है। ठीक है, सो व्हाट वुड यू डू इफ वी आस्क यू सेपरेट दीज सब्सटेंसेज इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप अगर आपको ये सब्सटेंसेस जो है अलग अलग सेपरेट करने को बोले जाएंगे तो बच्चों आप इनको कैसे अलग अलग करोगे? किस में अलग अलग करने हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals। और आपको अगर जो है जैसे कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड हैं लाइक आयरन, कुछ शाइनी हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या होंगे? they will be metals। Today we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness। आज हम क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस के अकॉर्डिंग। वी यूजुअली कॉल दीज ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम उनको किस में डिवाइड करेंगे बेटा? हम उनको करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले बेटा हम ये एक टेबल करते हैं। आपके पास ये एक टेबल जो है आपको गिवन है, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है। ऑब्जेक्ट दिया गया है आयरन, तो इसमें आपको अपीयरेंस वो शाइनी है या डल है, हार्डनेस यानी वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या हार्ड नहीं है, उसके बेस पे आपको ये डिवाइड करना है। अब देखिए आयरन जो है वो उसकी सरफेस कैसी होती है, अपीयरेंस कैसी है, वो जो है कैसी होती है, वो डल होती है। ओके, शाइनी नहीं होती। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो आयरन जो है वो कैसा है? वेरी हार्ड आप लिखेंगे। कोल देखिए, कोल जो है उसकी अपीयरेंस कैसी है? डल। ओके, और सल्फर की अपीयरेंस भी कैसी होगी बच्चों? डल होगी। एल्यूमिनियम की जो है कैसी होती है? शाइनी। एंड कॉपर की भी क्या होगी? कॉपर की भी शाइनी होगी। और हार्डनेस की अगर हम बात करें तो कोल जो है वो क्या होगा? नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, नॉट वेरी हार्ड, तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा नॉट वेरी हार्ड। सल्फर भी बेटा नॉट वेरी हार्ड। और एल्यूमिनियम जो है क्या होगा? एल्यूमिनियम हार्ड होगा। और कॉपर भी कैसा होगा? कॉपर भी हार्ड होगा। तो आपको ये टेबल जो है अपनी कॉपी में लिखनी है। नेक्स्ट अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट क्या है? हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। हमने अभी पढ़ा एल्यूमिनियम, कॉपर, दे आर हार्ड इन नेचर, but a few exceptions like sodium and potassium are very soft metals which can be cut with a knife। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, ये इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डक्टिलिटी। What is ductility? The properties of metals by which they can be drawn into thin wires। कुछ मेटल्स हैं जिनको हम जो है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर मेटल को हमने वायर्स में कन्वर्ट किया। एल्यूमिनियम को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है। तो बेटा ये सारी जो मेटल्स हैं जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है? सॉलिड। मोस्ट मेटल्स जो क्या होती हैं? मोस्टली मेटल्स दे आर सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी वो लिक्विड स्टेट में होती है एंड दे कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर। बच्चों आपने थर्मोमीटर में देखा होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह व्हाइट व्हाइट जो है ये फ्लूइड फिल किया हुआ होता है, वो क्या होती है? वो मरकरी होती है। ओके, नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? Malleability is, let's understand the concept of malleability through an activity। तो malleability प्रॉपर्टी को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे।
रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या लेना है, एक आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल जो लेड होती है, कार्बन की रोड आप सेल से निकाल सकते हो, हैमर, ठीक है। तो ये चीजें हमें लेनी है और फिर क्या करना है, वी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू दिस फॉर यू। नाउ कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल, बीट दिस मटेरियल वन बाय अ हैमर। तो आपको हैमर से एक एक मटेरियल को बीट करना है, पीटना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। तो अपनी ऑब्जर्वेशन आपको इस टेबल में फिल करनी है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द मटेरियल है, अब आपको लिखना है डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस और बीइंग हैमर्ड। तो यहाँ पर आप बताएंगे अगर आयरन नेल को हम बीट करते रहते हैं तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लैट, वो ब्रेक तो नहीं होगी ना बेटे पीसेस में। कोल है, कोल क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे ब्रोकन इनटू पीसेस। तो बेटा आप मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम वायर भी क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। कॉपर वायर ऑल्सो गेट फ्लैट। कार्बन रोड क्या होगी, टूट जाएगी, ब्रोकन इनटू पीसेस। एंड पेंसिल का लिड भी क्या हो जाएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस। तो बेटा आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस। तो ये टेबल जो है इस तरह से आपको फिल करनी है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को समझा, यानी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन्ड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। सो जब हम उनको हैमर से पीटते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो फ्लैट हो जाती हैं विदाउट ब्रेकिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जब हम उनको पीटते हैं हैमर से तो क्या होती हैं, वो ऐसे पीसेस में बिखर जाती हैं, फ्लैट नहीं होंगी। जैसे कोयला है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब होता है ऐसे फैल जाना, ठीक है, बिखर जाना। ब्रिटल क्या होता है, बिखर जाना। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसी हो गई, हार्ड हो गई, शाइनी हो गई, शाइन होती है उनके अंदर, डक्टाइल हो गई एंड मैलिएबल, ठीक है। डक्टिलिटी उनके अंदर होती है, मैलिएबिलिटी होती है। Some examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, gold, silver। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटल्स के। और अगर हम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देखें तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। अब आपने वर्कशीट समझ ली है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो आपको टू मेटल्स के नाम लिखने हैं जिनको आप इजीली कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो आपको ये लिखना है, सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। ओके, तो ये जो है आपको आंसर लिखना है फर्स्ट का। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, name a metal which is found in liquid state at room temperature. So at room temperature which metal is present in liquid state, mercury. Mercury is found in a liquid state at room temperature। यहाँ से बेटा यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what is ductility, which metal would you prefer to make wires। तो डक्टिलिटी क्या होती है और कौन सी मेटल को जो है आप वायर्स के लिए प्रेफर करोगे। तो देखिए डक्टिलिटी का हमने ऊपर अभी किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ये जो है बेटा आप लिख दोगे और इन्हीं की जो है क्या बनेंगी, वायर्स बनेंगी, इन्हीं को हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू मेटल्स दैट आर मैलिएबल इन नेचर। तो टू मेटल्स आपको लिखनी है दैट आर मैलिएबल इन नेचर। तो बेटा मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, किस तरह से उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फॉयल बन जाएगी। सो मैलिएबिलिटी जो है 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कॉपर, एल्यूमिनियम। आयरन भी आप लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो,
नेक्स्ट देखिए, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल का यूज क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स बनती हैं, फॉयल बनते हैं, तो इसके बहुत सारे यूज हैं, कोई भी आप एक यूज लिख लीजिए। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख दीजिए। राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल है तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम मेटल कैन बी यूज टू मेक वायर्स एंड यूटेंसिल्स। तो ये यूज आप जो है इसका आंसर लिख दीजिए, ये आंसर आपका 5 हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।